हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। सो शुरू कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई सोलर एनर्जी कंज्यूम फर्स्ट एंड द सेकंड थिंग इज कि हाउ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वर्क्स इन अ सोलर सिस्टम। सो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, या आप अगर सोलर लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको भी ये जानना बहुत जरूरी है कि सोलर सिस्टम में अपने आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम या सोलर के अंदर कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स लगते हैं और उन कंपोनेंट्स की वर्किंग क्या होती है। तो मैं सारी चीजें आज डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो ये वीडियो बेसिकली हमारे पास कुछ कमेंट्स आए थे और कुछ मैसेजेस आए थे मुझे लिंक्डइन पे, उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सोलर एनर्जी कैसे कंज्यूम होता है इसको देखने से पहले हम एक सोलर का डायग्राम देख लेते हैं कि सोलर में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सोलर पैनल्स होते हैं हमारे। सोलर पैनल्स क्या करते हैं, सनलाइट लेके वो क्या करते हैं, डीसी हमें जनरेट करके देते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया कि सोलर पैनल से मुझे डीसी मिल गया। अब इस डीसी को हम किसी जगह पे प्रोटेक्ट करेंगे, उसमें स्विच गेयर्स लगाएंगे कि कभी अगर किसी वजह से भी डीसी साइड पे वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है या कोई फॉल्ट करंट फ्लो कर जाता है डीसी पैनल से, तो उस केस में क्या हो कि वो जो डीसी में फॉल्ट एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारे इन्वर्टर को ना चला जाए, उसके वो प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डीसी-डीवी लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। सो बेसिकली डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स लगाते हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी स्ट्रिंग से कितना हमको करंट मिलेगा। अगर करंट किसी भी टाइम पे एक्सीड कर रहा है, इट मींस की कोई फॉल्ट की कंडीशन है, तो फ्यूज क्या करेगा, उस टाइम पे फ्यूज क्या करेगा, फ्यूज जल जाएगा और वो जो फॉल्ट करंट है वो हमारे इन्वर्टर में नहीं जा पाएगा। वहां पे क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। जैसे अगर मैं मानता हूँ कि यहाँ पे एक फ्यूज लगा के रखा हुआ है हमने, अब अगर ये फ्यूज क्या है कि जल जाएगा तो इस मीन्स कि ये सर्किट जब ओपन सर्किट हो जाएगा और जो फॉल्ट करंट की वैल्यू होगी आई एफ इज द फॉल्ट करंट जो होगा वो हमारे इन्वर्टर तक नहीं पहुंच पाएगा। लेट्स से कि यहाँ पे कोई इन्वर्टर है तो ये हमारे इन्वर्टर तक नहीं पहुंचेगा और इन्वर्टर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है टर्मिनल बेसिकली हम निगेटिव पॉइंट्स को कलेक्ट करने के लिए या निगेटिव पॉइंट्स के कनेक्शन करने के लिए हम टर्मिनल लगाते हैं। उसके बाद आता है पीसी बॉक्स का मतलब होता है कि पॉलीकार्बोनेट के बॉक्सेस हम यूज करते हैं फॉर दिस ऑल द अरेंजमेंट की, जिसमें हम फ्यूजेस लगाते हैं, टर्मिनल्स लगाते हैं, एसपीडीज लगाते हैं, कनेक्शंस करते हैं। सारी चीजें जो हम जिस बॉक्स के अंदर करते हैं उसको पॉलीकार्बोनेट का बॉक्स होता है बेसिकली। सो दैट इज कॉल्ड पीसी बॉक्स। इसके बाद आता है डीसी का मतलब है कि डीसी साइड से अगर कोई सर्ज आपके सिस्टम में आ रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डीसी के एसपीडी लगाते हैं। डीसी के एसपीडी अगेन फिर टाइप्स पे आता है, वोल्टेजेस पे आता है। अगर आपका सिंगल फेज का सिस्टम है तो इन्वर्टर कितने वोल्ट का है, 600 वोल्ट का है तो आपको 600 वोल्ट का एसपीडी लगाना पड़ेगा। अगर आपका इन्वर्टर 1000 वोल्ट का है तो उसके हिसाब से आपको 1000 वोल्ट की एसपीडी लगानी पड़ेगी। तो इट डिपेंड्स ऑन की सिस्टम के ऊपर। तो ये एक सेपरेट अलग वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, बट अभी के लिए डीसी एसपीडी होता है। और डीसी एसपीडी के एक अर्थिंग का पॉइंट होता है, वो भी हमारे इस डीसी-डीवी बॉक्स में होता है। अर्थ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर फॉल्ट करंट आएगा तो उसको अर्थ देना पड़ेगा, अर्थिंग करनी पड़ेगी, इस वजह से हमारे एक अर्थिंग का भी पॉइंट होता है। सो दिस इज ऑल ओवर कि डीसी-डीवी क्या होता है। सो डीसी-डीवी हमारे क्या करता है, सोलर पैनल से जो भी स्ट्रिंग बनाते हैं हम, स्ट्रिंग का मतलब होता है कि पैनल को जो हम सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वो हम ले जाके डीसी-डीवी में कनेक्ट करते हैं, और जो डीसी-डीवी का आउटपुट होता है वो हमारे किस में जाता है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में जाता है। तो अगर हम इस अभी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करेंगे वो ऑन ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम्स में होता है। सो बेसिकली ऑन ग्रिड की बात करें इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन ग्रिड इन्वर्टर। ऑफ ग्रिड भी हो सकता है, यहाँ पे डीसी-डीवी ऑफ ग्रिड के साथ भी लगता है, ऐसा नहीं है कि ऑफ ग्रिड के साथ नहीं लगता है या हाइब्रिड के साथ नहीं लगता है। इट इज कॉमन फॉर ऑल द प्लांट्स। सो अब हमने क्या किया कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा दिया। ऑन ग्रिड इन्वर्टर क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको मिल क्या रहा है, इसको मिल रहा है डीसी और दे क्या रहा है, एसी। सो बेसिकली इन्वर्टर का काम है डीसी टू एसी कन्वर्ट करना। अब चूंकि ये एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर है तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर वर्क करता है एक ही कंडीशन में, अगर उसको ग्रिड की अवेलेबिलिटी हो। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो एसी मैंने लिखा हुआ और एसी इन भी है और आउट भी है, मतलब एसी हमारे इन्वर्टर को रेफरेंस के लिए भी यूज कर रहे हैं और उससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो वापस हम लोड को भी दे रहे हैं। सो इन और आउटवर्ड दोनों डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे एरो लगाया हुआ है। सो हम क्या कर देते हैं, डीसी टू एसी कन्वर्ट करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, इन्वर्टर की हेल्प से करते हैं ना। उसके बाद आता है एसीडीवी। एसीडीवी क्यों लगाते हैं, जैसे हमने डीसी-डीवी को लगाया था डीसी को समराइज करने के लिए, इसी तरीके से हम एसीडीवी लगाते हैं। एसीडीवी जनरली इसका नाम जो होता है कि एसीडीवी का मतलब होता है कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जहां पे हम मल्टीपल कनेक्शंस करते हैं। देखिए, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक सोलर सिस्टम में एक ही इन्वर्टर हो, मल्टीपल इन्वर्टर्स भी हो सकते हैं, 2 इन्वर्टर भी हो सकते हैं, 5 इन्वर्टर भी हो सकते हैं। सो एसीडीवी में हम क्या करते हैं, सारे इन्वर्टर्स को क्लब करके फाइनल आउटपुट निकालते हैं। अगर एक इन्वर्टर है तब भी हमको लगाना पड़ेगा। इस इन्वर्टर को हम क्या करेंगे, कभी मेंटेन करना होगा तो हम एसीडीवी में क्या क्या लगाते हैं, एमसीबी और एमसीसीबी। एमसीबी और एमसीसीबी का मतलब है छोटे सिस्टम्स हैं तो एमसीबी लगेगा, अगर वो सिस्टम काफी बड़ा है, उसकी रेटिंग ज्यादा है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एमसीसीबी सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो हमारे एसीडीवी में एक एमसीबी होता है और एक एमसीसीबी होता है। और अगेन जैसे डीसी में सर्जेज होते हैं उसी तरीके से हमारे एसी में ग्रिड की तरफ से भी सर्जेज आते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एसी एसपीडी लगाते हैं, जो हमारे एसी से आने वाले सर्जेस को प्रोटेक्ट करता है, हमारे इन्वर्टर को बचाता है ताकि उसमें एसी सर्ज ना हो जाए।
इस तरीके से बॉक्स में देखिए बहुत तरीके के आते हैं। छोटे प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो पॉलीकार्बोनेट बॉक्सेस में बहुत सारे लोग एसीडीबी बनाते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है बट स्टिल लोग करते हैं यूज। और अगर मैं बड़े प्लांट्स की बात करूं तो एमएस में बनाते हैं हम लोग। एमएस के एनक्लोजर्स आते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एमसीसीबीज लगाते हैं, बस बार लगाते हैं। इस तरीके से हम अरेंजमेंट बना के एक एसीडीबी को रेडी करते हैं। बस बार इज बेसिकली जहां पे हम अपने वायर्स को कनेक्ट करेंगे उसको हम बोलते हैं बस बार। तो बस बार भी हमारे एसीडीबी में आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये अरेंजमेंट जो है वो उसको बोलते हैं एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब यहाँ से देखिए पिक्चर थोड़ी सी चेंज हो रही है। अब होगा क्या कि एसी हमने क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे ये पूरा एक सिस्टम जो है, जो आप ये सिस्टम देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम हो गया जहां पे हमने एक एडिशनल अपना जनरेटिंग सोर्स लगा दिया। ये जनरेटिंग सोर्स का नाम है सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा। अब देखिए इसके आगे क्या है, ये एक जो है ना इसको बोलते हैं एलटी पैनल। एलटी पैनल का मतलब होता है लो टेंशन पैनल, या ये हो सकता है एचटी पैनल भी हो सकता है, हाई टेंशन पैनल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कितने किलोवाट के सिस्टम पे आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो एलटी एसटी डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्लांट का कैपेसिटी क्या है या कितने किलोवाट का आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। फिर इसको कुछ लोग एलटी एसटी से नहीं समझते, कुछ लोग बोलते हैं इसको लोड पैनल। लोड पैनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पैनल पे क्या होता है, इंडस्ट्री का ले लीजिए या घरों का ले लीजिए, पूरा का पूरा लोड आके यहाँ पे कनेक्टेड होता है, इसलिए इसको लोड पैनल भी बोलते हैं। अब इस लोड पैनल में देखिए क्या होगा कि अब इस लोड को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको एक वोल्टेज चाहिए, करंट चाहिए। अब क्या होता है, जिसने भी सोलर पहले नहीं लगाया होता है वो क्या करता है, ग्रिड होता है। ग्रिड का मतलब जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो यहाँ से तार लेके क्या कर देता है, इसको कनेक्ट कर देता है। और इसका लोड अभी किससे कनेक्ट है, इसका लोड अगर मैं ऐसे बात करता हूँ तो ये किससे कनेक्टेड है, ये हमारे ग्रिड से कनेक्टेड है। अब क्या करेगा ग्रिड, इसमें वोल्टेज और करंट देगा, जिससे क्या होगा, हमारा लोड चलेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे हमने सोलर लगा दिया तो अब ये क्वेश्चन ना यहाँ पे, अब ये जो पॉइंट्स जो हमने लिखे हुए अब यहाँ पे रिलेट करिए इसको। अब मैंने क्या कर दिया कि एक सोलर लगा दिया। अब ये सोलर भी हमने लाके इसी पैनल पे जोड़ दिया। अब इस लोड के पास दो सोर्स हैं, एक मेरा ग्रिड है, फर्स्ट मेरा ग्रिड है एंड सेकंड इज सोलर, सेकंड इज सोलर। सो अब इसके पास क्या है ना कि दो सोर्स हैं, एक ग्रिड है, ग्रिड मतलब जो पहले से उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और एक इसने हमने क्या कर दिया, एक सोलर प्लांट लगा दिया, उस सोलर प्लांट का आउटपुट भी इसको मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए बहुत देखने वाली है कि सोलर इन्वर्टर क्या करता है। सबसे पहले कहानी आती है कि अब सोलर इन्वर्टर क्या करता है। तो सोलर इन्वर्टर में देखिए कुछ ऐसा होता है कि सोलर इन्वर्टर क्या करता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। अब ये एक एसी का वेव फॉर्म मान लेता हूं मैं। अब लेट्स से कि यहाँ पे एक वोल्टेज है, लेट्स से इट्स 230 वोल्ट मान लेता हूँ, सिंगल फेज की अगर मैं बात करता हूँ तो 230 वोल्ट है, और यहाँ पे -230 वोल्ट। अब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो इन्वर्टर होता है वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। ये तब तक चालू नहीं होगा जब तक इसको ग्रिड का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और वो ऐसा क्यों होता है कि देखिए लोड जो है ना, लोड क्या करेगा, लोड आपके घर पे वेरी करेगा या आपकी इंडस्ट्री में वेरी करेगा, इसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको कोई इक्विपमेंट चलाना है या कोई मशीन चलानी है तो आपको चलानी है। अगर सोलर कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो मशीन चलेगा जब सोलर उतनी एनर्जी देगा, तो फिर सोलर कोई भी नहीं लगाएगा, क्योंकि लोड को या अपनी रिक्वायरमेंट को आप कम ज्यादा तो कर नहीं सकते। आपको जितनी रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रिसिटी की आप यूज करेंगे। अब उसके लिए क्या होता है कि एक सोर्स हमने एडिशनल सपोर्ट सोर्स लगा दिया, सोलर लगा दिया, ताकि हम सोलर से बनी हुई एनर्जी भी यूज करेंगे और ग्रिड से भी करेंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि देखिए अगर किसी केस में लोड ज्यादा हो जाता है, जैसे अगर मैं मानता हूँ कि एक 10 किलोवाट हमने सोलर लगाया हुआ है, फॉर एन एग्जाम्पल 10 किलोवाट सोलर है, और मेरा लोड जो है ना किसी इंस्टेंट पे लोड मान लीजिए नॉर्मली मेरा 15 किलोवाट है अभी के लिए, 15 किलोवाट लोड है। तो अब होगा क्या कि 10 किलोवाट जो सोलर दे रहा है ना, वो क्या होगा, पहले वो तो यहाँ कंज्यूम होगा ही होगा, उसके बाद 5 किलोवाट इस लोड को चलने के लिए ग्रिड से भी लेना पड़ेगा। सो ग्रिड से भी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि देखिए ये लोड जो है ना, वो लोड केवल सोलर पे डिपेंडेंट नहीं है, ये किस पे डिपेंडेंट है, ग्रिड पे भी डिपेंडेंट है। अब क्या होगा कि कंज्यूम जितना सोलर ने बनाया वो तो पूरा कंज्यूम हो गया, और केवल रिमेनिंग 5 किलोवाट ही उसने क्या किया, ग्रिड से कंज्यूम किया। अब बात यहीं पे आ जाती है कि सोलर को पहले प्रेफरेंस क्यों दिया, हमारा सोलर पहले क्यों कंज्यूम हुआ, वाई सोलर कंज्यूम फर्स्ट। तो यहाँ पे क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर में क्या होता है कि जैसे उसने रेफरेंस लिया, वो क्या करेगा, अपना वोल्टेज, थोड़ा सा वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा। इट्स वेरी वेरी लेस अमाउंट। अगर अब मैं इसकी बात करूँ, बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, और ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब मैं अगर इस वोल्टेज की बात करूँ तो लेट्स से ये वोल्टेज मेरे पास आ रहा है 230.1 वोल्ट, 230.1 वोल्ट प्लस का, एंड दिस वोल्टेज इज 230.1 वोल्ट, दिस इज फॉर माइनस। अब यहाँ पे इसने वोल्टेज बढ़ाया कितना, हमारे सोलर इन्वर्टर ने कितना वोल्टेज बढ़ाया, 0.1 वोल्ट। देखिए आइडियल केस में यही होता है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जब आप सोलर में कोई काम कर रहे हो, उससे अगर आप पूछेंगे ना, तो आपको सिंपल ये बोलेगा कि सोलर क्या कर देता है, 1 वोल्ट बढ़ा के बना देता है, कोई बोलता है कि 10 वोल्ट बढ़ा के बना देता है। ऐसा नहीं होता है।
इसमें 2-3 कंडीशंस है। अगर आपका सिस्टम एकदम नॉर्मल ऑपरेट कर रहा है, इट मीन्स कि अगर आपका ग्रिड से वोल्टेज एकदम नॉर्मल है और आपका इन्वर्टर 100% लोडेड है, इट मीन्स कि अगर हम बात करते हैं एक 10 किलोवाट के सिस्टम की, एक 10 किलोवाट के सिस्टम में अगर ग्रिड का वोल्टेज अगर आपको 230 वोल्ट्स मिल रहा है और आपका 10 किलोवाट के सिस्टम पे 10 किलोवाट की लोडिंग है, फॉर एन एग्जांपल अगर 10 किलोवाट चल रहे हैं या हम कह सकते हैं कि 9 किलोवाट चल रहा है, एक अप्रोक्सीमेटली मतलब कि 80-90% अगर उसके ऊपर लोडिंग है, तो क्या होगा कि वोल्टेज जो हमारा इन्वर्टर लेता है ना रेफरेंस वोल्टेज, उससे केवल 0.1 वोल्ट ही इंक्रीज करता है, ज्यादा नहीं करता है, 1 वोल्ट नहीं करता है। वो क्या करता, कितना करता है, 0.1 वोल्ट ही केवल बढ़ाता है। अब बात आती है कि देखिए किसी केस में क्या होगा, अब ये 230 वोल्ट जरूरी नहीं है कि 230 रहेगा, किसी केस में मान लेता हूँ कि 250 वोल्ट हो गया। अब जैसे जैसे हमारा वोल्टेज जो है ना, ग्रिड की क्वालिटी खराब होती है या वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ना शुरू हो जाता है, तब हमारा इन्वर्टर क्या करता है, तब हमारे इन्वर्टर का वोल्टेज जो है वो राइज होना शुरू होता है। अब मेरा इन्वर्टर क्या करेगा, अगर 250 सेंस कर रहा है तो ये जनरेट करके देगा 260 वोल्ट, 10 वोल्ट बढ़ा देता है एकदम से, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट हो सकता है। सो ये डिफरेंस कैसे दिखेगा ज्यादा आपको, अगर आपके सिस्टम में जब वोल्टेज जो है ना वो एक नॉर्मल कंडीशन से ऊपर पहुंच जाता है, और उस केस में अगर आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर को जनरेट करना पड़ता है तो वो क्या करता है, रेफरेंस वोल्टेज से 8-10 वोल्ट ऊपर पहुंच जाता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म। अब होगा क्या, देखिए अब यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई कि सोलर इन्वर्टर क्या करता है कि जो भी रेफरेंस ले रहा होता है ना, उससे क्या करता है कि उसका एम्पलीट्यूड, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, या सिंपल भाषा में बोले तो जो भी वोल्टेज का रेफरेंस उसको मिल रहा है, ग्रिड से जो भी वोल्टेज आ रहा है उसका वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा के हमें जनरेट करके हमको देता है इलेक्ट्रिसिटी। कि लोड की एक प्रॉपर्टी होती है, हायर वोल्टेज का जो भी सोर्स होगा, या वो सोलर हो, या वो डीजी हो, या वो ग्रिड हो, या कोई दुनिया का कोई दूसरा सोर्स हो, विंड हो, कोई भी सोर्स हो, लोड के पास अगर आप 5-6 जितने भी सोर्स अगर आप ऐड कर देंगे, वो किसको पहले प्रेफरेंस देगा, जिसका वोल्टेज जो है वो ज्यादा होगा। अब हमारे इन्वर्टर में क्या हो रहा है कि हमारा इन्वर्टर जो भी रेफरेंस लेता है, देखिए कुछ भी हो सकता है, 230 हो सकता है, 235 वोल्ट हो सकता है, 240 वोल्ट हो सकता है, जो भी रेफरेंस लेगा वो क्या करेगा, इस रेफरेंस वोल्टेज से थोड़ा सा वोल्टेज अपना राइज करेगा। और राइज किस हिसाब से करेगा मैंने आपको बता दिया है अभी, 0.1 वोल्ट अगर वो राइज करता है। अब मेरे लोड के पास क्या होगा कि 2 वोल्टेज सोर्स है, एक का वोल्टेज लेवल कम है, एक का वोल्टेज लेवल ज्यादा है, तो सबसे पहले किसको कंज्यूम करेगा, ज्यादा वोल्टेज वाले सोर्स को। तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि हमारा जो सोलर होता है वो लोड में सबसे पहले कंज्यूम होता है, क्योंकि वोल्टेज लेवल जो इसका है वो है ज्यादा। तो मेरे लिए जो सोलर हो गया वो क्या हो गया, हाई वोल्टेज का एक सोर्स हो गया, इसलिए मेरा सोलर जो है हमेशा सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है। तो हम किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी साइट पे हम सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो हमने ये देखा हुआ कि सोलर हमारा सबसे पहले कंज्यूम होता है। उसके बाद अगर मुझे और रिक्वायरमेंट है और मेरा सोलर पावर प्लांट इज नॉट एबल टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट, देन ओनली माई ग्रिड विल सपोर्ट दिस लोड, और जो रिमेनिंग जितना भी किलोवाट चाहिए हमारे लोड को चलाने के लिए वो हम किससे यूज करते हैं, ग्रिड से यूज करते हैं। सो आई होप कि ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया कि कैसे हम हमारा सोलर पावर प्लांट से जो एनर्जी जनरेट होती है वो क्यों पहले होती है। सो इसको एक लाइन में अगर हम बात बोलें तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी हमारा हायर वोल्टेज का जो सोर्स होता है वो सबसे पहले कंज्यूम होता है, और एक ऑन ग्रिड सिस्टम में 2 सोर्स होते हैं, ग्रिड होता है और एक मेरा सोलर होता है, डीजी भी हो सकता है, बट अभी के सिंपल करके समझाता हूं। एक ग्रिड होता है और एक हमारा सोलर पावर प्लांट होता है। सोलर पावर प्लांट क्या करता है, मेरा हायर वोल्टेज का सोर्स बन जाता है, क्योंकि जो भी रेफरेंस लेता है उससे वोल्टेज इंक्रीज करके हमारे लोड को देता है। हमारे लोड के लिए सोलर जो है वो हायर वोल्टेज का सोर्स है, इसलिए हमारा सोलर जो है वो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है। नाउ द थिंग इज की दूसरी चीज आती है कि हाउ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वर्क्स। सो सेम प्रिंसिपल, देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ऐसा सीन है कि अगर आपको जरूरत होगी तो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अब जरूरत इंपोर्ट कैसे होगा, ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि सोलर क्या करेगा, सोलर तो पहले कंज्यूम हो ही रहा है। अगर इनकेस मेरा लोड ज्यादा है तभी मेरा इंपोर्ट होगा, तो इंपोर्ट क्या होगा, अपने आप ही चलेगा। इंपोर्ट अपने आप, मेरा लोड को रिक्वायरमेंट है, सोर्स मेरा हायर वोल्टेज का सोर्स ऑलरेडी पूरा कंज्यूम हो गया है, तो मेरा लोअर सोर्स जो है वो चलेगा, लोअर वोल्टेज का सोर्स जो है वो कंज्यूम होगा, तो ऑटोमेटिक मेरा इंपोर्ट की प्रोसेस शुरू हो गई। नाउ द थिंग इज कि एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में क्या होगा कि अगर किसी केस में, ये सेम केस पकड़ता हूँ, मेरा सोलर कितना कर रहा है 10 किलोवाट, अब मान लेता हूँ कि मेरा लोड जो है वो केवल 5 किलोवाट ही चाहिए लोड को, मेरे फॉर एन एग्जांपल 5 किलोवाट चाहिए, तो अब क्या होगा, इस 5 किलोवाट की रिक्वायरमेंट को तो मेरा सोलर फुलफिल करेगा ही करेगा, रिमेनिंग 5 किलोवाट जो होगा वो ग्रिड को जाएगा। सो ये प्रोसेस जो है वो एक्सपोर्ट हो गया, हमारे ग्रिड में चला गया। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपने आप होता है, क्योंकि हमारे लोड को अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो हमारा क्या करेगा, एक्सेस जो भी हमें
वोल्टेज चाहिए, एक्सेस हमको जितना भी लोड चलाना है वो हमारे ग्रिड से इंपोर्ट कर लेगा। किसी केस में अगर लोड मेरा कम है तो ऑटोमेटिक जो एनर्जी हमारे सोलर पावर प्लांट से जनरेट हो रही होगी वो हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट और सोलर पहले कैसे कंज्यूम होता है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस ब्लॉक डायग्राम से भी आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एसीडीबी डीसीडीबी क्या होता है और ये सारी चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं। तो होप कि आपको मेरे इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि सोलर एनर्जी किसी भी सोलर सिस्टम में सबसे पहले कंज्यूम क्यों होता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपने आप कैसे हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।